Hello, dear students. Very good evening, all of you. I'm Chartered Accountant and Company Secretary Pawan Gahukar. Welcome to our class for CA Foundation Business Economics. And आज हम लोग यहाँ मिल रहे हैं so that we can cater इकोनॉमिक्स का रिवीजन टेस्ट पेपर RTP जनवरी 2026 एग्जाम के लिए। ये जो RTP है ये तो ठीक है बहुत पहले लॉन्च हो गया था, नवंबर में ही लॉन्च हो गया था बट बाय ICAI, बट इट इज़ नॉट द राइट टाइम। जब तक कि स्टूडेंट्स का कोर्स कंप्लीट नहीं होता है तब तक के RTP को सॉल्व करके कोई पॉइंट नहीं है। तो चलो गाइस, CA फाउंडेशन जनवरी 2026 एग्जाम स्टूडेंट्स ये RTP कर लेते हैं। इसमें से एक आध क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, एक आध क्वेश्चन। ऑलराइट, डोंट एक्सपेक्ट योरसेल्फ टू डू मैजिकल। एक 25 क्वेश्चंस पढ़ के आप एकदम हिला दोगे ये एग्जाम को, ऐसा उम्मीद ना करिएगा। ऑलराइट, एंड राइट नाउ यू मस्ट बी गोइंग थ्रू some struggling days, through some painful days, ठीक है। तो guys remember this, someday you look back at your struggling days and you'll feel proud of what you have achieved। लेकिन ये आज का दिन जो है वो आज का स्ट्रगलिंग डे, वो आज का बुरा दिन, वो आज का टेंशन वाला दिन आपको देखना पड़ेगा। ऑलराइट, सो गाइज हमने ये जो पूरा हमारा RTP का जो सेशन है वो हमने डायरेक्टली हम लोगों ने क्वेश्चंस ICAI के RTP से कॉपी किए हैं और इसके सजेस्टेड आंसर्स हमने बनाए। तो ये सारे क्वेश्चंस ऐसे के ऐसे आपको, ये 25 क्वेश्चंस मैं आपको अभी सॉल्व करवा देता हूँ। इनके सजेस्टेड आंसर से मेरे दो आंसर्स मैच नहीं होते, तो इसके रीजंस भी मैं आपको बता देता हूँ। ऑलराइट, तो चलो RTP सॉल्व करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, चलो आप भी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आर यू देयर विद मी? यस सर। आप भी आंसर करने की कोशिश करना। सो फर्स्ट क्वेश्चन, आप बिल्कुल भी RTP के सजेस्टेड आंसर्स को चेक मत करिए, आप अपने मन से आंसर देने की कोशिश करिए एंड विल ट्राई टू फाइंड आउट द राइट आंसर्स। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स सच एज इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, रिसोर्स ओनर्स, बिजनेस फर्म्स इन अ फ्री एंटरप्राइज सिस्टम। तो अगर हम इकोनॉमिक बिहेवियर पढ़ रहे हैं इंडिविजुअल यूनिट्स का, तो हम कौन से इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे? माइक्रो इकोनॉमिक। माइक्रो। करेक्ट, द करेक्ट आंसर इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट अगेन देयर इज अ वार्निंग गाइस, ICAI, आई एम सो सॉरी ICAI, लेकिन जो सजेस्टेड आंसर आपने RTP का दिया है, द सजेस्टेड आंसर गिवन इज A, बिजनेस इकोनॉमिक्स, विच इज रॉन्ग। द आंसर इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द स्टडी ऑफ टोटल और एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट, income, employment, consumption, investment and prices for the economy viewed as a whole? इसका आंसर दे दो। मैक्रो इकोनॉमिक। मैक्रो। मैक्रो करेक्ट इकोनॉमिक। गाइस, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, यहाँ पे जब हम एग्रीगेट टोटलिटी की बात करते हैं तो वी आर सर्टेनली टॉकिंग अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंड जब हम इंडिविजुअलिटी की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो गाइस सेकंड का आंसर तो सही है। दो क्वेश्चंस टोटलिटी में ICAI के गलत है सजेस्टेड आंसर में। अगर किसी स्टूडेंट को चैलेंज करना है तो डेफिनेटली मुझे इंस्टाग्राम पे DM करे। आई वुड लाइक टू गेट इन टच विथ यू एंड मेक यू अंडरस्टैंड व्हाई the suggested answer is wrong. Next, implicit cost is equal to, take your own sweet time, implicit cost, एक होता है explicit cost और एक होता है implicit cost। तो इसका उन्होंने पूछा है, कुछ याद अगर आ रहा होगा तो explicit cost क्या है और implicit cost क्या है? क्या है explicit cost, बताएंगे मुझे? अकाउंटिंग कॉस्ट। जिसकी अकाउंटिंग हो पाती है, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और जो ओनर खुद के इनपुट्स लगाते हैं और जिसके पैसे नहीं देने पड़ते वो है इम्प्लिसिट कॉस्ट। और एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट विल गिव यू इकोनॉमिक कॉस्ट। ब्यूटीफुल इकोनॉमिक ब्यूटीफुल कॉस्ट। ब्यूटीफुल। तो चलो, इम्प्लिसिट कॉस्ट इज इक्वल टू, हमें इम्प्लिसिट कॉस्ट अगर निकालना है, अगर हमें इम्प्लिसिट कॉस्ट निकालना है तो हमें बोलो व्हाट वुड बी द राइट आंसर? प्रॉफिट के टर्म्स में इकोनॉमिक उन्होंने पूछा। प्रॉफिट माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट। Absolutely correct. Economic profit minus explicit cost. So the concept of economic cost is important because an entrepreneur must cover his economic cost if he wants to earn normal profit. So normal profit is a part of implicit cost. तो implicit cost cover कर लिया आपने,
तो नॉर्मल प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर आपने एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी कवर कर लिया तो इकोनॉमिक प्रॉफिट होगा। तो इकोनॉमिक प्रॉफिट का फॉर्मूला, ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉफिट आप तब बनाओगे, इकोनॉमिक प्रॉफिट आप कब बनाओगे, जब आप इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों कॉस्ट कवर कर लेते हैं। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या इस टाइप का क्वेश्चन हमने क्लासरूम सेशन में सॉल्व किया है? Yes, sir. Wonderful. If the demand curve from firm's output is perfectly elastic, if the demand curve for firm's output is perfectly elastic, then the firm is, अब भी हमने जब हमने रिवीजन किया था, Perfectly competitive. करेक्ट, परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्टली इलास्टिक है। तो इसका डिमांड कर्व होता कैसे है बताओगे? Parallel to x-axis. एब्सोल्युटली करेक्ट। ऐसे आंसर्स दो, ऐसी पढ़ाई करो और फिर उनको बोलो, क्या बोलो उनको? फेल करके दिखाओ। ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूं मैं? ओके, परफेक्टली कंपिटिटिव फर्म में प्राइस क्या होती है? बोलो, प्राइस क्या होती है? Price same रहती है सब। प्राइस सेम होती Same. है, प्राइस सेम होती है, ठीक है। तो उसका एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, सब बोलो, सब क्या होता है? Same. सब सेम होती है। ऑलराइट, तो चलो, गुड इनफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्म्स इन एन इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूसेस डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, firms in an industry that produces differentiated products, come on, what's the answer? C. Monopolistic competitive. परफेक्टली कंपिटिटिव तो नहीं है, तो क्योंकि परफेक्टली कंपिटिटिव में प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं? Same रहता है। सेम रहते हैं। कौन सा एग्जांपल था हमारे क्लासरूम सेशंस में? टमाटर। टोमेटोज, करेक्ट। टोमेटोज। तो परफेक्टली कंप्लीटेड में डी भी उड़ गया, ठीक है। तो ये भी एक मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, एलिमिनेशन मेथड, कि चारों में से कौन सा आंसर अगर आ नहीं रहा होगा डायरेक्टली, तो चारों में से कौन सा आंसर नहीं है, ठीक है। फॉर्म्स इन एन इंडस्ट्री बोला है उसने, फॉर्म्स बोला है, तो जैसे ही फॉर्म्स बोला है, ये मोनोपोलिस्ट भी हट गया। कैसे मोनोपोलिस्ट हट गया? मोनोपोलिस में सिंगल सेलर होता है इसलिए। सिंगल होता है, तो फॉर्म्स का बात ही नहीं आएगा, सिंगुलर आएगा वहां पे। तो मोनोपोलिस्टिकली कंपिटिटिव या ओलिगोपोलिस्ट, एक चांस होता है उनके पास डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बनाने का। इसका परफेक्ट आंसर ना ये है, मोनोपोलिस्टिकली कंपिटिटिव, बराबर है। यस इस सर। एग्जांपल यस कौन सी सर। इंडस्ट्री इसका एग्जांपल है? विच इंडस्ट्री? ओलिगोपोली में जो वीआई वीआई एयरटेल है वो, और मोनोपोलिस्टिक में कोलगेट वाला टूथपेस्ट। टूथपेस्ट वाला एग्जाम्पल था, एब्सोल्युटली करेक्ट। टूथपेस्ट वाला एग्जाम्पल उसमें आ रहा है। तो टूथपेस्ट वाला एग्जाम्पल अगर आ रहा है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, उन्होंने एक, ठीक है, कोलगेट का स्ट्रॉन्ग टीथ, और कौन सा, पेप्सोडेंट का जोमिचेक, विको का स्ट्रॉन्ग गम्स। तो प्रोडक्ट सेम है, लेकिन वो हर चीज में छोटी 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 डिफरेंसेस है। तो मोनोपोलिस्टिकली और ओलिगोपोलिस्ट भी ये कर सकते हैं, बट परफेक्ट आंसर है इसका मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव फॉर्म्स। सी इज द करेक्ट आंसर। तो हमने क्या किया, ये आंसर हमने कैसे निकाला है? जो आंसर हमें लगते हैं कि ये सही नहीं है, उनको हमने कट किया और सही आंसर पाया। इसको कौन सा मेथड कहते हैं? एलिमिनेशन मेथड। इससे भी आंसर आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, सही आने की। इन्होंने फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है, को 2 बार दिया है। तो बेसिकली इस बार आपके आरटीपी में, ठीक है, रिवीजन टेस्ट पेपर में इस बार आपके 26 क्वेश्चंस है। फिफ्थ क्वेश्चन 2 बार दे दिया उन्होंने। द टाइप ऑफ इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड इंटरडिपेंडेंस एंड नॉन प्राइस कंपटीशन अमंग द फर्म। नॉन प्राइस, प्राइस के ऊपर इनका कंपटीशन नहीं होता है, नॉन प्राइस कंपटीशन अमंग द फर्म्स, और ये इंटरडिपेंडेंट होती है। बोलो। मोनोपोली। मोनोपोली में तो डिपेंडेंट किस पर हो गया आप? परफेक्ट कंपटीशन। सर यू आर नॉट ऑडिबल।
द टाइप ऑफ इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड इंटरडिपेंडेंस, ठीक है, एंड नॉन ओलिगोपोली, प्राइस कंपटीशन। द करेक्ट आंसर इज ओलिगोपोली। सो गाइस, ओलिगोपोली को जब हमने एक्सप्लेनेशन दिया है, इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय फ्यू लार्ज फॉर्म। ओलिगोपोली में कितने फॉर्म्स होते हैं बताओ? लेस देन 10, हाँ, मोर 2 to देन 2, 10, या 2 to 10 मोर होते देन हैं, 2। है ना, मोर देन 2, वेर ईच फॉर्म्स एक्शन दैट इज प्राइसिंग एंड आउटपुट is significantly affect others, that is interdependent they are, often leading to non price competition like branding, advertisement, to avoid price war। तो वो प्राइस वॉर नहीं करते एक दूसरे के साथ, क्योंकि बहुत कम फॉर्म्स होते हैं, तो एक दूसरे को डायरेक्ट कंपटीशन दिखाई देता है। गाइस थोड़ा सा इसको स्टमक कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के लिए। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स डिक्लाइंस कंटिन्यूसली? शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व डिक्लाइंस कंटिन्यूसली, जितना प्रोड्यूस करोगे ये कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, यही है उसका कर्व। बोलो। Average fixed cost. Absolutely correct. The answer is average एवरेज, fixed एवरेज cost. फिक्स। Correct. The restaurant industry has a market structure that comes closest to restaurant. कितने रेस्टोरेंट्स होते हैं एक शहर में? मोनोपोलिस्टिक, ओलिगो, परफेक्ट तो नहीं है, सबके रेट्स अलग है, मोनोपोली भी नहीं है, तो दो ही बचे, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक। तो रेस्टोरेंट, आपके शहर में रेस्टोरेंट्स कितने हैं? आपके शहर में रेस्टोरेंट्स कितने हैं? 7 to 8. 7 to 8 ओलिगोपोली वैसे। एक मिनट, आपके शहर में 7 ही रेस्टोरेंट है? यस सर, छोटा है। Yes, sir. अगर छोटा शहर है और अगर 10 से कम 10 से कम रेस्टोरेंट्स होंगे तो ओलिगोपोली सही होगा, ठीक है। लेकिन जनरली एक, जैसे मुंबई जैसे शहर में, पुणे जैसे शहर में कितने रेस्टोरेंट्स होंगे? तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन द होगा आंसर उसमें। इज करेक्ट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक। लेकिन मुझे लगता है आईसीआई ने आप ही के शहर को कंसिडर किया होगा, उन्होंने आंसर बी दिया है। बट गाइज आई स्ट्रांगली डिसएग्री, ये दो ही क्वेश्चंस है जिसमें आंसर में डिस्क्रिपेंसी है। जनरली मैं आईसीआई के अगेंस्ट नहीं जाता, बट ये जो दो क्वेश्चंस है ये गलत आंसर्स दिए उन्होंने आईसीआई के। तो गाइज मेक श्योर यू टेक द राइट वन। इकोनॉमिक इंडिकेटर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशनरी फेज by measuring real GDP is, economic indicator of contraction and expansionary phase by measuring real GDP, क्या concept? बोलो। Business cycle. Business A. cycle, correct. The answer is A, business cycle. National income accountants can avoid multiple counting by, क्या काउंट नहीं होता है जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, तो क्या कंसिडर नहीं होता है इसमें? फाइनल गुड्स ही होता है इसमें। बाय काउंटिंग ओनली फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स। करेक्ट। अगर हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स को भी काउंट कर ले तो क्या प्रॉब्लम है? रॉ मटेरियल दो फिर से ऐड हो जाएगा दो बार। डबल फाइनल गुड्स डबल काउंटिंग हो जाएगी। डबल हो। करेक्ट है, हाँ करेक्ट। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन, मेमोरी बेस्ड है ये। व्हाट व्हाट डज आर्टिकल 246 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ? टेक योर ओन स्वीट टाइम। Alright guys, The division of legislative powers between the center and the states. correct answer, the That division of legislative power between the center and the states, article 246। गाइस याद करने वाला है, इसमें समझने का कोई एजेंडा नहीं है, इसको याद करना इस क्वेश्चन को। excessive and unplanned public expenditure may lead to, excessive and unplanned public expenditure may lead to, excessive and unplanned public expenditure may lead to, come on, बहुत ही खर्चा कर दिया हमने, तो
क्या बढ़ जाएगा? fiscal crisis and debt burden. B. डेट, हाँ हमारा डेट बढ़ जाएगा. फिजिकल क्राइसिस एंड डेट बर्डन. परफेक्ट आंसर. इजी है ना गाइस? देखो हमने एक्सेसिव स्पेंडिंग एक्सपेंडिचर किया तो क्या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आने वाली है? No, sir. नहीं. ठीक है, इन्हें एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर लेते हैं अगर इसमें आपको आंसर नहीं आ रहा है तो. स्टेबिलिटी कैसे है कि ज्यादा Inflation भी खर्चा नहीं करोगे होगा. तो. मनी सप्लाई का क्या लेना देना? मनी सप्लाई तो रिजर्व बैंक के हाथ में होता है. डिक्रीज इन इन्फ्लेशन, इसका भी कोई लेना देना नहीं है. द आंसर इज फिजिकल क्राइसिस. टैक्स कम आ रहा है आपको और एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है तो फंस जाओगे आप लोग और फिर हम लोगों को डेट लेना पड़ेगा IMF से. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMF? ओए IMF, Indian wallet. इंडियन मॉनेटरी फंड. इंडियन International. International इंटरनेशनल monetary. मॉनेटरी फंड. International इंडिया Monetary को Fund. 1991 में LPG जिन्होंने करवाया था वो IMF ही था. ठीक है, कोई बात नहीं. Which of the following situation best demonstrates a market failure due to asymmetric information? हाँ आराम से करो. Consumer buying substandard products because they lack of information about quality. Correct. So consumers buying substandard products, substandard यानी अच्छे products नहीं, because they lack information about the quality. ये asymmetric information है. ठीक है, यानी basically it is about information only. यहाँ पे किसी भी example में, यहाँ पे किसी भी example में information की कोई बात नहीं हुई है. Even if it seems like a difficult question, it becomes an easy question thanks to the options. Which of the following is not a part of money supply in an economy? टाइम डिपॉजिट्स है, सेविंग अकाउंट है, डिमांड डिपॉजिट्स A. है, करेंसी हेल्ड बाय द Currency सेंट्रल held by बैंक. central. या इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई. देन सेंट्रल बैंक यानी कौन? हु इज द सेंट्रल बैंक? RBI, Reserve Bank of India. परफेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक? नॉट अ टिपिकल टूल, मॉनेटरी पॉलिसी का टूल नहीं है. OMO तो C. डेफिनेटली है. OMO फर्स्ट तो डेफिनेटली पॉलिसी है. Adjust the tax rate in the economy. टैक्स रेट वो कोई, गवर्नमेंट करेगी. हाँ टैक्स रेट मॉनेटरी पॉलिसी का टूल नहीं है, फिस्कल पॉलिसी का टूल है वो. फिस्कल पॉलिसी, जहां भी वर्ड टैक्स आ गया फिस्कल पॉलिसी. बाकी सारे पैसों से रिलेटेड है. डिस्काउंट रेट चेंज किया, मनी. ठीक है, कमर्शियल बैंक की रिजर्व रिक्वायरमेंट, रिजर्व के एग्जांपल दो, बैंकिंग में रिजर्व के एग्जांपल्स दो. बैंकिंग में CRR, SLR. CRR, SLR, ये सारी जो है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, ये भी मॉनेटरी पॉलिसी है. और ओपन मार्केट ऑपरेशन से हम लोग पैसे मार्केट में ज्यादा या कम कर सकते हैं OMO से. क्या सेलिंग या बाय होता है? क्या बाय या सेल करना Government पड़ता है? security, GSEC. जीसेक. ब्यूटिफुल, क्या पढ़ाई की है, वाह, मान गए तुम लोगों को. According to Heckscher-Ohlin theory, the country will have a comparative advantage in the production of good that. सबकी थियोरीज अलग अलग होती है तो आंसर थोड़ा बदलेगा. टेक योर ओन स्वीट टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं. B, sir. Utilize abundant factors of production the country has large supply. एकदम इजी. रिक्वायर, ठीक है, यूटिलाइज अबंडेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट द कंट्री हैज इन लार्ज सप्लाई.
जिसकी भी आपके पास ज़्यादा सप्लाई है वो यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। यानी गाइस, यानी ये तो पॉइंट ही गलत है, रिक्वायर लेबर इंटेंसिव टेक्निक इफ अ कंट्री हैज सरप्लस ऑफ कैपिटल, ये तो पॉइंट ही गलत, एकदम गलत। रिक्वायर एडवांस टेक्नोलॉजी इन विच अ कंट्री इज टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर, ये सही है, लेकिन इसमें जिसमें लेबर ज़्यादा है, ठीक है, जिसमें लेबर ज़्यादा है उसकी बात नहीं हो रही है, तो इनकम्प्लीट पॉइंट है। इसमें रिक्वायर हाई लेबर कॉस्ट इन अ कंट्री विथ लो वेजेस, ये तो एकदम एब्सर्ड पॉइंट है। करेक्ट आंसर इज बी। सो गाइस, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ये चैप्टर पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, छोटा सा यूनिट है ये, और इसमें 2 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे आपके एग्जाम में। इंटरनेशनल ट्रेड 10 मार्क का है, 5 यूनिट है, हर यूनिट से 2 क्वेश्चंस, एज सिंपल एज दैट। इंटरनेशनल ट्रेड नेगोशिएशन विच आर द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्टिव फॉर कंट्रीज इन्वॉल्व इन मल्टीलैटरल ट्रेड टॉक्स। टेक योर ओन स्वीट टाइम। B. To reduce trade barriers and promote trade. इंटरनेशनल नेगोशिएशन विच आर द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्टिव कंट्रीज इन्वॉल्व इन मल्टीलैटरल ट्रेड। मल्टीलैटरल ट्रेड में इन्वॉल्व है तो हम लोग एक दूसरे को मार धाड़ काटने की कोशिश करेंगे, ट्रू और फॉल्स? नहीं सर, हम लोग को तो फ्री ट्रेड False. प्रमोट करना है और हमें ट्रेड बैरियर्स रिड्यूस करने हैं। हाँ, अब अगर किसी दूसरे कंट्री ने बदमाशी की तो फिर हम अपने हथियार यूज करेंगे। हम हमेशा अपने डोमेस्टिक ट्रेड को प्रोटेक्ट करेंगे, ट्रू और फॉल्स? हमेशा तो हम डोमेस्टिक ट्रेड को प्रोटेक्ट करेंगे, नहीं, ट्रू। लेकिन ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड को भी हमें बढ़ावा देना है। इंटरनेशनल ट्रेड नेगोशिएशन का काम ये है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज 5-year प्लान्स? यानी हम फॉरेन ट्रेड को कंट्रोल करना चाहते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ करना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर को डिस्करेज करना चाहते हैं। डिस्करेज तो हम करना ही नहीं चाहते। फॉरेन इंडियन कैपिटल इनफ्लोज इन द कंट्री, नहीं, ये भी हमारा कुछ नहीं था। फॉरेन ट्रेड को हम कंट्रोल ये भी करना इकोनॉमिक ग्रोथ ही आएगा। हम लोग बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ अक्रॉस ऑल रीजन ही करना चाहते हैं। देखो, प्लान में तो हमेशा अच्छी अच्छी बातें होगी, डू यू अग्री? प्लान में हमेशा अच्छी बातें होगी, डू यू यस अग्री? सर, यस। लेकिन सक्सेस हो ना हो ये नहीं। हमारे पढ़ाई का प्लान कितना बेहतरीन बनता है बोलो? बहुत ज्यादा। हमारा पढ़ाई का प्लान बनता है कल सुबह 4:30 बजे उठेंगे, ट्रू और फॉल्स? ट्रू सर। और हम उठते कितने बजे हैं? सो गाइस, प्लान तो अच्छा बनाओ यार कम से कम। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स? टूरिज्म के नाम पे क्या है हमारे पास? कुछ भी नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर बस, ताजमहल बस, तो वो तो नहीं है। रेमिटेंस फ्रॉम इंडियंस वर्किंग अब्रॉड, कितना ही पैसा भेज देंगे इंडियंस लोग, बचते ही नहीं कुछ पैसे। D. द आंसर इज सर्विस एक्सपोर्ट्स आईटी। स्पेशली आईटी आगे। आईटी का बूम से इंडिया को बहुत पैसे मिलते हैं। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, ठीक है, ये सारी कंपनीज। ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया फोकस प्राइमरी ऑन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ। ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया फोकस प्राइमरी ऑन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ। ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या बना? इतना इजी क्वेश्चन है भाई, फ्री के मार्क्स से ये तो। Food grade. Food grains, फूड ग्रेन, स्पेशली व्हीट एंड wheat and राइस, rice. क्योंकि हम लोगों ने 1966 में ऐसे साल देखे हैं जहाँ पे 2 मॉनसून्स लगातार फेल हुए थे, तो हमने कौन से कंट्री से फूड ग्रेन्स लिए थे बोलो? यूएसए। यूएसए से। कौन सी स्कीम के USA. अंदर? कौन सी स्कीम के अंदर? कोई बात नहीं, पढ़ने का चांस है, एक बार पढ़ लेना। Then, according to the quantity theory of money, if the money supply increases while the velocity of money and output remains constant, the general price level will. मनी सप्लाई बढ़ गया लेकिन आउटपुट सेम है, तो क्या डिक्रीज। होगा? महंगाई बढ़ जाएगी, इंक्रीज प्रोपोर्शनेटली, इंक्रीज। इन्फ्लेशन होगा ये सिचुएशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन एग्जांपल ऑफ काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ रिसेशन? आराम से करो, यानी साइकिल हमको चेंज करनी है। रिसेशन है, रिसेशन के वक्त हम क्या करेंगे जिससे हमारी साइकिल रिसेशन से एक्सपांशन में चली जाए?
Cutting taxes and increasing government expenditure. गाइस एब्सोल्युटली करेक्ट। हम लोग अगर टैक्स को कम कर देंगे तो लोगों के हाथ में पैसा बचेगा, लोगों के हाथ में पैसा बचेगा तो लोग खर्चेंगे, लोग खर्चेंगे तो रिसेशन से बाहर निकलने का चांस है। और इंक्रीजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ने अगर अपने खर्चे बढ़ा दिए, नए प्रोजेक्ट्स ला दिए, तो लोगों को जॉब मिलेगी, लोगों को जॉब मिलेगी तो फिर से क्या आएगा, लोगों के पास पैसा आएगा, पैसा आएगा, खर्च करेंगे, खर्च करेंगे, रिसेशन से आपकी साइकिल घूम जाएगी, जो नीचे जा रही थी अब वो ऊपर जाएगी। काउंटर साइक्लिकल, यानी आपका रिसेशन में था, काउंटर करना है इसको, ऊपर ले जाना है इसको, एक्सपांशन। तो गाइस सीए के एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन समझना भी बहुत जरूरी है, करेक्ट है? सिर्फ नॉलेज के काम नहीं बनेगा, Yes, sir. क्वेश्चन। हाँ, if the country's currency is depreciating, it means that, take your time. The central bank is actively increasing the supply of money. If the country currency is depreciating, currency depreciate हो रही है, मनी सप्लाई इंक्रीज होगा तो करेंसी की वैल्यू डिक्रीज होगी. it could be one of the reasons। नहीं, इसका आंसर ना कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड होगा। More expensive to foreign buyers. अगर हम एक्सपोर्ट जी। करते हैं तो हमारे प्रोडक्ट्स बाहर के लोगों के लिए बहुत ही, फॉरेन बायर्स के लिए बहुत ही चीप हो जाएगा, बराबर है? अगर हमारी करेंसी की वैल्यू कम है और हम वो प्रोडक्ट अगर, ठीक है, करेंसी की वैल्यू कम है, जैसे अगर हमारी करेंसी की अभी डॉलर की वैल्यू कहां तक पहुंच गई है, 91 रुपीज, बराबर है? $1 खरीदने के लिए कितने पैसे लग रहे हैं हमें? 91 रुपीज। पहले जब हम पढ़ रहे थे हमारी क्लास, तो 85 रुपीज था, तो हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हुई ना, क्या कहते हो? यस सर. तो हमारे प्रोडक्ट खरीदना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है, तो जिससे ट्रेड को बूस्ट मिल सकता है, एक्सपोर्ट को बूस्ट मिलता है अगर होम करेंसी डेप्रिशिएट हुई तो, और अगर होम करेंसी अगर डेप्रिशिएट हुई तो इंपोर्ट को बहुत महंगा हो जाता है, जैसे आईफोन खरीदना और महंगा हो जाएगा अगर हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होती चली गई तो करेक्ट आंसर इज सी। द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इंप्लाइज दैट, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, आराम से सारे ऑप्शंस चेक कर लो। First unit of good consumed will contribute most to the consumer satisfaction. Thereafter decrease. D. All right guys, what answer could you think of? D. The first unit of a goods consumed will contribute most to the consumer satisfaction, correct है? Yes guys, it's absolutely correct. Diminishing margin utility पहले का सबसे ज़्यादा satisfaction होता है, फिर जैसे जैसे आगे consumption होता है वैसे वैसे utility want satisfying power उस commodity की कम होते चली जाती है, correct. Which one of the following is not an internal economy of scale? Internal नहीं, कोई external डाल दिया होगा, internal economy of scale का option में एक external डाल दिया होगा उन्होंने, देखो तो ज़रा। Technical economics. टेक्निकल इकोनॉमी तो हमारी, हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो है ना। फाइनेंशियल C. इकोनॉमी ने हमारा पैसा, मार्केटिंग इकोनॉमी ने हमारा मार्केटिंग का बजट, इकोनॉमीज Economic टू द location. लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, सी इज द करेक्ट आंसर। ये हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। आप चेक करो इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमी ऑफ स्केल का लिस्ट चेक करो, देखो तो जरा।
ऑलराइट, मिला मिला क्या गाइस? डिड यू गेट इट? ऑलराइट, नेक्स्ट. If the firm's total revenue is not enough to make good even the dash, it is better for the firm to shut down. ये हमने कल परसों ही पढ़ा है हमारे रिवीजन क्लास में. वेरिएबल कॉस्ट कवर नहीं हो रही थी, शट डाउन करना पड़ेगा. तो ABCD, टेल मी. टोटल वेरिएबल कॉस्ट. एब्सोल्युटली करेक्ट, D. टोटल वेरिएबल कॉस्ट. अच्छा, ये जो शटडाउन रहेगा ये परमानेंट रहेगा, यस और नो? ये जो शटडाउन रहेगा ये परमानेंट रहेगा, यस और नो? नो, वैसे आगे जाके इंक्रीज होगा. ठीक है, शटडाउन परमानेंट नहीं, टेम्परेरी होगा. Yes, जब temporary. आपका प्राइस बढ़ जाएगा प्रोडक्ट का तब बनाने लग जाना. सो गाइज, यस गाइज, वी आर, इट सीम्स, जैसे तुम्हारे आंसर्स है, इट सीम्स दैट यू आर रेडी एज फार एज जनवरी 2026 इज कंसर्न्ड. यू स्टिल हैव गॉट 25 गुड डेज. प्लीज कीप वर्किंग. ठीक है, आई विश यू ऑल द बेस्ट. कहीं भी कोई भी इशू है तो यू कैन सर्टनली DM मी ऑन इंस्टाग्राम और insta_PAVANN पे, and I'll get back to you within a couple of hours. All right guys, shall we call it a day? Yes sir. All right guys, I wish you all the best. Study well, give in your best shot. एक टेस्ट सीरीज जरूर देना आप सब लोग. एक टेस्ट सीरीज के Yes. बिना एग्जाम को अपीयर नहीं करना, अदरवाइज एग्जाम टेस्ट सीरीज बन जाता है. ऑल द सर बेस्ट. नेशनल इनकम है सर, उसमें फॉर्मूला बेस ही आएगा सर क्वेश्चन. नेशनल इनकम में फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चंस आएंगे और थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चंस आएंगे. टोटलिटी में इन जनरल पेपर में, टोटलिटी में इन जनरल पेपर में 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रैक्टिकल, यानी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से 15 से 20, इससे ज़्यादा नहीं पूरे पेपर में. ओके नेशनल इनकम में सर वो फॉर्मूला ज्यादा है तो उसमें कंफ्यूजन ज्यादा हो रही है. नहीं, कुछ नहीं, घबराओ नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा. 25 दिन है, हर दिन एक फॉर्मूला पकड़ लो. ऑलराइट, यस सर. all the best. Bye, study well. Bye bye. बाय सर, गुड नाइट. Bye, sir. Good night, bye bye.